बिहार का भौगोलिक परिचय। बिहार का क्या है दोस्तों? भौगोलिक परिचय। इतना चीज तो समझ में आ गया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इतना चीज तो समझ में आ गया है दोस्तों। देखिए एक चीज समझिएगा तो ध्यान से समझिएगा। ये जो खड़ी लाइन गई है, ये जो खड़ी लाइन गई है इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ये जो खड़ी लाइन गई है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? देशांतर रेखा। और ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो गई है उसको बोलते हैं देशांतर रेखा, और क्षैतिज रेखा जो गई है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, ठीक। खड़ी जो गई है देशांतर रेखा, खड़ी जो गई है यानी ऊर्ध्वाधर रेखा जो गई है उसको बोलते हैं देशांतर रेखा, और सोई हुई यानी कि क्षैतिज रेखा जो है इसको बोलते हैं क्या? अक्षांश रेखा। हम ये चीज भी लिख देते हैं, खड़ी लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, इतना चीज आशा करते हैं कि इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं दोस्तों। एक चीज और समझिएगा, जब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों इसको पूरा विस्तार से हम लोग जानेंगे। ये जो बीच में रेखा गई है, ये जो बीच में रेखा गई है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, सब एक ही रेखा का नाम है विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, और नाम है अभी याद नहीं आ रहे दोस्तों। हम आगे का टॉपिक में हम बताएंगे, इसको पूरा विस्तार से बताएंगे। तो आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अक्षांश और देशांतर किसको बोलते हैं? और देखिए अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश हो गया। दक्षिणी अक्षांश हो गया। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश, सॉरी पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर, ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कितना है? मार्कर चेंज कर लेते हैं।
उत्तरी अक्षांश कितना है 27 डिग्री 31 मिनट 15, 27 डिग्री 31 मिनट 15, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश कितना है 24 20 10, 24 20 10, ठीक है। और फिर पूर्वी देशांतर कितना है, पूर्वी देशांतर है 88 17 88 88 17 40, और पूर्वी देशांतर हो गया 83 19 50, 83 19 50। सॉरी दोस्तों, इसको भी पूर्वी देशांतर नहीं बोलेंगे। पूर्वी देशांतर इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये लाइन जो जाएगा खड़ा लाइन जाएगा, ये लाइन जो जाएगा कैसे जाएगी, खड़ी लाइन जाएगी, इसलिए इसको पूर्वी देशांतर बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे। तो आशा करते हैं कि इतना चीज समझ में आ गया होगा। और एक चीज आप लोग जान लीजिए, इसमें उत्तर से दक्षिण की लंबाई, हमारे बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, साइड में उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। तो आशा करते हैं कि आप लोग को इतना चीज समझ में आ गया होगा। तो आइए एक बार फिर समझते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये खड़ा लाइन जो जाएगा ये देशांतर रेखा होगा, ये सोई हुई लाइन जो जाएगा इसको बोलेंगे अक्षांश रेखा, ठीक। उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश, इसको भी उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे और इसको भी उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। उत्तरी अक्षांश कितना गया 27 डिग्री 31 मिनट 15 डबल मिनट, ठीक है। उसके बाद उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 डबल मिनट, ठीक। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। और कुछ टॉपिक बचा, कुछ पॉइंट बचा हुआ मेन पॉइंट। और बिहार दिवस जो हम लोग मनाते हैं, बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च। बिहार दिवस कब मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार दिवस जो है 22 मार्च को इसलिए मनाते हैं क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा जो है एक ही संयुक्त प्रांत था, एक संयुक्त ही प्रांत था। बिहार और उड़ीसा जो है पहले एक ही था, बिहार और उड़ीसा एक ही था। ये दोनों एक साथ बंगाल से अलग हुआ था कि 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था, इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। फिर उड़ीसा जो अलग हो गया, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया बिहार में। आशा करते हैं कि इतना चीज समझ में आ गया होगा। इसी में लिख देते हैं दोस्तों, नाम समझिएगा। 22 मार्च 1912 को बंगाल और बिहार, बंगाल से जो
बंगाल से बिहार, बिहार और उड़ीसा अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ। ठीक है। इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा उस समय एक ही हुआ करता था। बिहार और उड़ीसा जो है उस समय एक ही हुआ करता था। बंगाल से जब बिहार और उड़ीसा अलग हुआ तो 22 मार्च 1912 को 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया। और कुल क्षेत्रफल जो है बिहार का कुल क्षेत्रफल इधर लिखते हैं। जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,63,200 सॉरी दोस्तों, हमको अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना कंफर्म है कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32,63,200 कुछ किलोमीटर है। तो उसी तरह से बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। 94,163 किलोमीटर है। जो क्षेत्रफल प्रतिशत में अगर बोलेगा, क्षेत्रफल प्रतिशत में बोलेगा तो 2.86%, 2.86%। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का टॉपिक इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे कल का नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।